अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर, और आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बावजूद इसके कि 23 जून से इंडिया से यूएई की फ़्लाइट्स खुलने का ऐलान किया गया था, यानी दुबई की गवर्नमेंट ने इसकी इजाज़त दी थी, इसके बावजूद अभी तक इंडिया से दुबई की फ़्लाइट्स की बुकिंग नहीं खुल सकी। उसकी बड़ी वजह मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बयान की थी। उसकी वजह यह है कि इंडियन गवर्नमेंट ने दुबई या यूएई की गवर्नमेंट की कुछ शराइत को मानने से इनकार कर दिया है, जिनमें वैक्सीनेशन की शर्त सर-ए-फ़हरिस्त है। इस पर बात होगी जब बुकिंग खुलेगी, लेकिन वैक्सीनेशन का जो अमल है, अब मेरे पास बेशुमार लोगों की ईमेल्स हैं, कमेंट सेक्शन में मैसेजेस हैं, वो है वैक्सीनेशन के हवाले से। यानी जिन लोगों ने पाकिस्तान में साइनोवैक या कैन साइनो या साइनोफार्म या एस्ट्राजेनेका ये वैक्सीन लगवाई है, अब उन लोगों के बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब मेरी आपसे सिर्फ एक ही दरख्वास्त होगी। मैं वैक्सीन के मौजू पर बहुत सी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन चूंकि शायद आपकी नज़र से वो वीडियोस नहीं गुजरी हैं, एक मरतबा फिर आपके सामने ये अपने ख्यालात का इजहार कर देता हूं वैक्सीन के हवाले से, जो मैंने मालूमात इकट्ठी की हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम आलमी इदारा सेहत कहते हैं, उसने वाज़े तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि अब आप मुख्तलिफ वैक्सीन्स को मिक्स कर सकते हैं, बशर्ते कि वो WHO आलमी इदारा सेहत से मंजूर शुदा वैक्सीन हों। एक बात ये तो क्लियर हो गई। अब दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने कैन साइनो या साइनोवैक नामी वैक्सीन पाकिस्तान से लगवाई है सिंगल डोज, अब कहा यह जा रहा है कि इसी वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवाना लाजमी है। अब पाकिस्तान में वैक्सीन की ये जो डोजेज हैं, इनमें देर इसलिए की जा रही है कि गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान में वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई थी। बर वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने वैक्सीन का ऑर्डर नहीं किया। साइनोफार्म वैक्सीन की मैं बात कर रहा हूं, वो पाकिस्तान आई नहीं, जिसकी वजह से जिन लोगों ने पहली डोज लगवा रखी थी उनकी दूसरी डोज में ताखीर हुई, खास तौर पर बड़े शहरों में। अब कैन साइनो या साइनोवैक जो है वो पाकिस्तान में तैयार हो रही है। हुकूमत ने यह दावा किया था कि तकरीबन 20 लाख के करीब जो इसकी वायल्स हैं या इसकी खुराकें हैं वो पर मंथ पाकिस्तान के अंदर तैयार की जाएंगी। तो इस हवाले से हुकूमत फ़िलहाल खामोश है कि कितनी खुराकें तैयार की जा रही हैं, कितनी की जा चुकी हैं। अलबत्ता एक चीज़ मैं समझता हूँ जो काफ़ी हौसला अफजा है, अच्छी खबर है, वो ये है कि जुलाई के पहले हफ्ते में पाकिस्तान में फाइज़र वैक्सीन भी बड़ी मकदार में आ जाएगी और ये भी लोगों को लगना शुरू हो जाएगी। बहुत से लोग मेरी तरह या और लोग जो हैं वो फाइज़र वैक्सीन के मुंतज़र हैं, क्योंकि वैक्सीन मैं समझता हूँ कि कमो बेश तमाम एक जैसी हैं, इनके फार्मूलाज एक जैसे हैं, नाम मुख्तलिफ हैं, बेसिकली एक ही बीमारी के लिए ये वैक्सीनें काम करती हैं। लेकिन अब जाहिर है जिस चीज़ के ऊपर मेड इन USA लिखा हो तो हम कहते हैं ये बहुत अच्छी होगी, जिसके ऊपर मेड इन चाइना या मेड इन पाकिस्तान लिखा हो तो हम समझते हैं कि शायद ये इतनी मयारी चीज़ नहीं होगी और शायद किसी हद तक इसमें सदाकत भी है। अब जिन लोगों ने पाकिस्तान, जो लोग यूएई से पाकिस्तान आए, वहां से पहली डोज लगवा कर आए, अब उनके 2 महीने गुजर चुके हैं, वो दूसरी डोज पाकिस्तान में लगवा सकते हैं। एक तो उनके पास यूएई की डोज का सर्टिफिकेट होगा अगर पहली डोज लगवाई है, दूसरा उनके पास पाकिस्तानी डोज का सर्टिफिकेट होगा अगर पाकिस्तान से उन्होंने, अगर पाकिस्तान से वो 2 डोजेज लगवाते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। और जब भी आप 1 डोज लगवाएं, 2 डोज लगवाएं, उसका सर्टिफिकेट जरूर हासिल करें। और एक और चीज जो मैं समझता हूं कि सबसे अहम है वो ये है कि मैं समझता हूं कि आप 1 डोज लगवाएं, आप 2 डोज लगवाएं। आजकल इस बारे में भी बहुत ज्यादा बहस हो रही है आलमी सतह पर कि ये क्या बकवास है, 1 डोज, दूसरी डोज और फिर कहते हैं 6 महीने के बाद बूस्टर डोज। ये आप यकीन कीजिए कि 2 डोजेज लगवाने वालों को भी कोविड-19 हो रहा है। यूएई में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, बरतानिया में हो रहा है, तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में जिन लोगों ने 2
खुराकें वैक्सीन की लगवा ली हैं ऑलरेडी, उनके भी उस तरह एंटीबॉडीज नहीं बने और उनको भी कोविड-19 हो रहा है। यह अलग बात है कि उस कोविड-19 की अलामात निस्बतन कम है, शदीद नवैयत की अलामात नहीं है। तो 6 महीने के बाद आपको बूस्टर डोज लगवाना पड़ेगी। अब जिन लोगों ने साइनोफार्म यूएई में लगवाई है, 6 महीने के बाद उनको हिदायत जारी की जा रही है कि अब आप फाइजर की बूस्टर डोज लगवा लें। और फिर फाइजर कंपनी के सीईओ का यह कहना है, जी हां, फाइजर कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कहना है कि बूस्टर डोज के 1 साल बाद आपको एक और डोज लगवाना पड़ेगी, यानी टोटल 1.5 साल के अंदर आपको 4 मरतबा वैक्सीन लगवाना पड़ेगी। और ऐन मुमकिन है आपको कहा जाए कि नहीं, अब तो आपको हर साल 12 महीने 8 महीने के बाद एक और वैक्सीन लगवाना पड़ेगी। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है पूरी दुनिया में और बहुत सी हुकूमतों को मालूम नहीं कि वो क्या करें। क्यों कि अब दुनिया को ये जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं, फाइजर है, मॉडर्ना है, एस्ट्राजेनेका है, साइनोफार्म है, स्पुतनिक है, बायोएनटेक है और जो भी कंपनियां हैं, उनके रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। आप यकीन कीजिए, वक्त साबित करेगा कि ये वैक्सीन माफिया जो दुनिया का है, ये पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाएगा। ये वैक्सीन शॉर्ट कर देंगे, अभी तो मिल रही है ना, ये उसी तरह है। आपको मालूम होना चाहिए, जो लोग हमारे इस खित्ते से जिनका ताल्लुक है, कोई शख्स कोई हेरोइन फरोश जब किसी दूसरे शख्स को हेरोइन पर लगाना चाहता है तो वो शुरू में उसको वो जो हेरोइन की जो पुड़ियां होती हैं वो मुफ्त में देता है। जी हां, और जब वो शख्स हफ्ते 10 दिन बाद 15 दिन बाद उसी हेरोइन का आदी हो जाता है, जब उसकी जिस्म को उसकी जरूरत पड़ना शुरू हो जाती है, उसका जिस्म कांपना शुरू हो जाता है उस हेरोइन के लिए, और वही शख्स जिसको वो मुफ्त हेरोइन फराहम की गई थी, जब वो मुफ्त हेरोइन देने वाले के पास जाता है तो उसे कहता है कि मुझे और चाहिए, तो वो कहता है कि नहीं, अब ये इतने पैसों की होगी। फिर वो मानी कीमत वसूल करता है उस हेरोइन की, और फिर वो हेरोइन पीने वाला हेरोइन फरोश को अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बीवी, अपनी बेटी का जेवर चुरा के बेच कर भी हेरोइन के पैसे अदा करने पर मजबूर हो जाता है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो इसलिए पूरी दुनिया को एक तो वैक्सीन और दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटाइजेशन। अब हर चीज जनाब, आप अपनी जेब से कार्ड निकालेंगे और बस उस कार्ड में जो भी है वो इस तरह का कार्ड होगा। आप जिधर बस उस कार्ड में आपकी ज़िंदगी, आपकी मालूमात, आपकी फैमिली की, आपके बच्चों की, आपके वालिदैन का फैमिली ट्री, ये वो एक कार्ड, उसी में वैक्सीनेशन की डिटेल्स होगी, उसी में आपकी तमाम बीमारियों की तफसीलात होगी, उसी में आपके डीएनए की रिपोर्ट होगी, उसी में आपकी आने जाना, घूमना फिरना, जिधर गए, आज दिन में आप बाथरूम कितनी मरतबा गए, आज आप दोस्तों से कितनी मरतबा मिले, किस दोस्त से कितनी देर बात की, क्या बात की, ये सारी चीज़ें जनाब आपकी जेब में आपको मालूम भी नहीं होगा, और आपका एक एक लम्हा, एक एक डेटा इन कंपनियों के पास चला जाएगा। बहरहाल फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।